ऑलराइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है हम सब की फेवरेट द KTM ड्यूक 390 विथ ऑल न्यू ग्राफिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको नया क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ग्लॉसी ऑरेंज मिलता है टैंक पे। साइड पे जो है आपको मैट सिल्वर फिनिश मिल जाएगा और यहाँ पे आपको हल्के फुल्के से ब्लैक कलर का स्टिकर वर्क मिल जाएगा। 390 और ड्यूक आपको वाइट में मिलेगा। हेडलाइट के यहाँ पे जो है आपको ये ऑरेंज स्ट्रिप वर्क मिल जाते हैं जो ग्लॉसी ऑरेंज में आता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है। एंड मडगार्ड पे भी आपको हल्के फुल्के से मैट सिल्वर फिनिश मिल जाएंगे। जैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑरेंज मिलता है एंड यहाँ पे आपको ब्लैक में मिलता है। एंड पीछे की साइड भी आपको वंस अगेन ग्लॉसी ऑरेंज कलर मिल जाता है। सो आई थिंक ये जो नया पेंट स्कीम आया हुआ है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है। सो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं जो आपको इस मोटरसाइकिल के प्राइसिंग के बारे में बता दूं। भाई इस मोटरसाइकिल की जो ऑन रोड कॉस्ट है मुंबई में वो है 3,58,000 रुपीज़। एंड अभी जो इस पर ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 5 साल की वारंटी फ्री मिलती है। एंड स्पेशल थैंक्स टू KTM हुस्कवर्ना गोरेगांव एंड आशीष सर जिन्होंने जो है मुझे आज ये खूबसूरत बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुँचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आज का जो वॉक अराउंड में बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखने वाला, बिकॉज हम सभी लोग जानते हैं कि आपको इस बाइक में नया क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्रंट से। फ्रंट में आपको ये LED लाइट का सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं। WP एपेक्स की तरफ से आपको फ्रंट USD फोक्स मिलता है। और व्हील्स पे आपको आ जाता है तो व्हील्स पे आपको यहाँ पे 350 mm की डिस्क ब्रेक्स मिलती है। बाइब्रेक की तरफ से आपको ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पे आपको सुपर मोटो का भी सपोर्ट मिलता है जिसके थ्रू जो है आप पीछे का रेयर ABS ऑफ कर सकते हो। एंड अभी वापस से यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मेटजेलर के टायर्स जो कितने इंचज़ के हैं, आई थिंक 17 इंचज़ का है। और ये रहा इसका रिफ्लेक्टर, ये रहा इसका रेडिएटर जो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और आप देख सकते हो आपको टर्न इंडिकेटर्स भी जो रहेंगे आपको मिलेंगे LED में। यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं दोनों बाजू, ब्रेक्स एंड क्लच दोनों के लिए। और साइड पे आ जाते हैं तो साइड पे जो है यहाँ पे आपको एक 373 cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 43 bhp ऑफ पावर एंड 37 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये प्राइस पॉइंट पे आपको मतलब इतने सारे फीचर्स वाली गाड़ी शायद ही देखने को मिलेगी, जो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगा। अब इसका साइलेंसर देख सकते हो, काफ़ी लंबा सा साइलेंसर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और पीछे आपको मिल जाता है WP एपेक्स की तरफ से मोनोशॉक। और पीछे के जो टायर्स हैं वो है 150/60 R17 के टायर्स। डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, टायर अगर आपको मिल जाएगा। और ये ब्रेक लाइट्स जो रहेगी आपको मिलेगी LED में। ये ग्रैब बार्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, KTM की ब्रांडिंग। और ये बाजू आपको मिल जाता है सारी गार 6 स्पीड गियर बॉक्स विच इंजन कट ऑफ फीचर। और यहाँ पे इसका स्विंग आर्म यहाँ से देख सकते हो। सीट्स भी आ जाते हैं भाई, इसकी सीट्स जो है आई थिंक इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको इस पर लॉन्ग राइड करनी है ये वाली सीट्स पे जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, बट आप चाहो तो एक्स्ट्रा सीट्स लगवा सकते हो। पिलियन की सीट भी जो काफ़ी ज़्यादा वाइड आप देख सकते हो, ये मेरा हाथ है, बहुत ही ज़्यादा वाइड सीट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। 2 जन जिस पे आसानी से बैठ सकते हैं। टैंक पे आ जाते हैं। सो टैंक पे जो यहाँ पे आपको एक 13.5 लीटर्स की टैंक मिलती है जिसमें से आपको ऑलमोस्ट 20-22 की माइलेज मिल जाएगी। अगर आप इस मोटरसाइकिल को हाईवे पे चलाते हो तो आपको 28 तक की भी माइलेज मिल जाती है, विच इज़ कमेंडेबल। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल के हाईलाइट पे, वो है इसके हैंडल बार्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर द TFT डिस्प्ले। तो सबसे पहले मैं आपको इसका हैंडल बार दिखा दूँ। यहाँ पे आपको ये रबराइज ग्रिप मिलती है, बहुत काफ़ी लंबे से ये ग्रिप्स है। आपको स्लिपर क्लच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्रेक्स मिल जाएगी जो एडजस्टेबल है। और ये बाजू आप यहाँ पे आपको सारी की सारी स्विचेस नज़र आएंगी जो आपके TFT डिस्प्ले को कंट्रोल करती है। ये है हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए। ये है टर्न इंडिकेटर्स, ये है हॉर्न, ये बाजू इंजन किल स्विच और पावर का बटन। अभी आ जाते हैं इसके डिस्प्ले पे, खूबसूरत सा डिस्प्ले, रेडी टू रेस। यहाँ पे सारी की सारी वार्निंग्स, किल स्विच की वार्निंग, ट्रिप मिल जाएगा, ट्रिप टाइम वन, डेट, बैटरी वोल्टेज, ब्लूटूथ सिस्टम। आप चाहो तो अपना फ़ोन इस पर पेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना RPM मीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर, कौन से मोड में चल रही है। अभी फिलहाल जो है मेरा ABS रोड मोड ऑन है, अगर मैं चाहूँ तो उसमें सुपर मोटो कर सकते हो। ये आपकी स्पीड। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ये गियर पोजीशन इंडिकेटर। और मैं क्विक शिफ्टर की बात करूँ तो मैं आपको फटाक से बता दूँ ये वो काम कैसे करते हैं। आपको मोटरसाइकिल में जाना है, सेट करना है, ये ABS में जाना है और रोड मोड और सुपर मोटो, बट फिलहाल मुझे ABS ऑन चाहिए। और क्विक शिफ्टर प्लस यहाँ पे आपको मिलता है जो ऑन है, जो मैं आपको मोटर लॉक करने के टाइम पे बताऊंगा। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्राइस पॉइंट देखो और अगर आप अपने लिए एक सुपर बाइक ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको सुपर बाइक का अगर मेंटेनेंस नहीं चाहिए और आपको ऐसी बाइक चाहिए जो मेंटेन हो जाती है और आपको सुपर बाइक्स वाली फील भी दे, सो आई थिंक आपको थोड़े बहुत अपने जो भी लाख मतलब थोड़े बहुत पैसे जो बचाने चाहिए और आपको जो है ये वाली मोटरसाइकिल को कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल भी ये बाइक मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आप चाहो तो ड्यूक 200 या फिर ड्यूक 125 या फिर ड्यूक 250 को अडॉप्ट कर सकते हो, बट दिस इज़ अ बीस्ट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको मोटो व्लॉग करने के टाइम पर बताऊँगा।
सो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा वॉक अराउंड ऑन दिस ब्यूटीफुल KTM ड्यूक 390। अभी मैं काम करता हूँ, मैं फटाक से घुसता हूँ अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसे। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इस बाइक को चलाने के लिए, तो मैं एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करता हूँ और मोटो व्लॉग के सेटअप में घुसता हूँ और चलाते इस पर। चलो सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में और ये रही बाइक की चाबी, #खुशियों की चाबी इन द चैट। मोटो व्लॉग शुरू करने से पहले भाई आज का व्लॉग जो है आप विदाउट हेलमेट मत देखना, वरना आप जो है उड़ जाओगे। दैट वाज अ वेरी 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 बैड जोक, बट सीरियसली ये बाइक अगर बहुत पावरफुल, इसके लिए मैं ऐसी लाइन्स बोलते रहता हूँ। बट एनीवेज तुरंत बैठेंगे बाइक पे, तब तक इसको कर लेते हैं ऑन। चलिए क्या बात है। ओह माय गॉड भाई ये बाइक ना सिर्फ हवा के साथ बातें करने के लिए बनी है और ये जो है रोड पे चलने के लिए बनी ही नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। क्या बात है यार, मतलब इतना ज़्यादा पावर भाई, इसमें टॉर्क की जो कमी है आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इनिशियल पंच जो है इस मोटरसाइकिल का काफ़ी ज़्यादा करेंगे। अगर आप इस बाइक को चला रहे हो तो आप जो है इसका थ्रॉटल ओपन किए बगैर रह नहीं पाओगे, वो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इसका जो क्विक शिफ्टर है इट वर्क सो फ्लॉलेसली। देखा जब भी मैं शिफ्ट कर रहा था तो अगर आपको शायद वो हल्का सा जर्किनेस महसूस हुआ रहेगा, ढाँ ढाँ ऐसे करके, तो तब जो है इसका मैं क्विक शिफ्टर एंगेज कर रहा था। और डाउन शिफ्ट भी आप देख सकते हो, 3rd गियर, ये 2nd गियर, देखा फ्लॉलेसली इसका जो है क्विक शिफ्टर काम करता है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें क्विक शिफ्टर यूज़ करते हैं ना तो वो लोग थ्रॉटल नीचे कर देते हैं, बाद में क्विक शिफ्टर यूज़ करते हैं। आपको वैसा नहीं करना है, आपको थ्रॉटल पकड़ के रखना है और सिर्फ ऊपर पैर मारते रहना है। तो अगर आप क्विक शिफ्टर यूज़ करते हैं तो प्लीज़ ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। और इसका जो क्लच भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मतलब अगर आपको मेरे जैसे हो जो क्लच वाली गाड़ी चलाते हैं और आपको आदत नहीं है क्विक शिफ्टर की, तो इसका क्लच इज़ वेरी स्मूथ। अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट क्लच दबा कर भी आसानी से हो जाती है। विदिन नो टाइम, मतलब आपको इतनी भी फुर्सत नहीं रहेगी कि आप जो इसके डिस्प्ले को देखो। अगर आप इसके डिस्प्ले को देखने को जाओगे आप 100 किलोमीटर ऑलरेडी पार कर चुके होगे, इतनी ज़्यादा फास्ट मोटरसाइकिल है ये। क्या बात है यार, मज़ा आ गई। तो अगर मैं इसकी कंफर्ट की बात करूँ तो येस द बाइक इज़ वेरी कंफर्टेबल। मतलब ये जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है बट इट इज़ कंफर्टेबल, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। फुट पैक्स जो रेयर सेटिंग में है। इसकी जो टैंक की स्कल्पटिंग की हुई है एकदम ही एग्जैक्टली आपके थाई के हिसाब से सेटिंग की हुई, तो आपके थाई मस्त अंदर टक इन हो जाते हैं। इसके जो हैंडल बार से बहुत ज़्यादा वाइड है, एक मिनट, हाँ इसके जो हैंडल बार्स है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। और मैं अपराइट बैठा हुआ हूँ बट अगर मैं जब भी इस मोटरसाइकिल को भगाता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली मैं ना ऐसा आगे आ जाता हूँ, वो पता नहीं क्यों। वैसे आई थिंक लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। सो यस इट इज़ अ कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। आप जो इस पर लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। ये देखिए क्विक शिफ्टर 4th। और ये क्या बताऊँ मैं अभी आपको। ठीक है। और अभी इसकी इंजन के बारे में बात करूँ मैं, इंजन फ्लॉलेस काम करता है इसका। इतना पावरफुल इंजन, मतलब आप कहाँ पे इतना पावर यूज़ करोगे मुझे समझ में नहीं आता, बट इट वर्क्स फ्लॉलेसली। अगर आप इसको हाईवे पे चलाओगे तभी आपको मज़ा आएगा इस मोटरसाइकिल चलाने के लिए। अगर आप इसको ट्रैफिक वगैरह में चलाओगे तो आप इसको साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। वाइब्रेशंस की अगर बात करूँ सो द वाइब्रेशंस आपको हायर आरपीएम पे लगते हैं, लोअर आरपीएम पे इतने खास वाइब्रेशंस है नहीं। आई थिंक KTM ने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है यहाँ पे मोटरसाइकिल पे। सो आपको लगते हैं थोड़े बहुत अपने फुट पैक्स पे, थोड़े बहुत टैंकी के यहाँ पे, थोड़े बहुत हैंडल बार्स पे। और हैंडलिंग तो भाई काफ़ी ज़्यादा खड़ा है यार, और इसकी ब्रेकिंग भी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। हाँ गॉड, भाई ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं ना हवे में उड़ रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग करेंगे छोटा सा U-टर्न टेस्ट, पर उससे पहले मेरे को फ़ोन आ चुका है, मैं फ़ोन उठा लूँ। यस, तो इस मोटरसाइकिल की जो हैंडलिंग है इट इज़ अ वेरी 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 इजी टू गो मोटरसाइकिल, अरे हैंडलिंग मोटरसाइकिल। आप इसको आसानी से हैंडल वगैरह कर सकते हो, U-टर्न मारने में दिक्कत नहीं होती, वो भी आसानी से हो जाती है। वो भी आसानी से हो जाती है। एक टाइम के बाद डर लगने लगता है इस मोटरसाइकिल में। यस इट इज़ अ ब्यूटीफुल हैंडलिंग मोटरसाइकिल। इसके जो मेटल्स के टायर्स है वो अच्छा खासा ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक।
और ब्रेक्स पे आ जाते हैं भाई। इसकी ब्रेक्स ना मुझे पता है कैसी है, बिकॉज मैं ओनर रह चुका हूँ 390 का, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पीछे से कोई नहीं आ रहा है, ये मैंने अप्लाई की। ये देखिए बाइटिंग जो है इस मोटरसाइकिल की वो इंस्टेंट, मतलब आपने दबाया और खटाप रुक गई आपकी मोटरसाइकिल, ठीक है। और इसी तरह हम लोग करेंगे इसकी रेयर ब्रेक टेस्ट। ये देखिए नो वरीज एट ऑल, तुरंत रुक जाती है मोटरसाइकिल, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी जो हाइट है वो है 5'10", मेरे दोनों पाँव इस मोटरसाइकिल में नीचे टिकते हैं। इस मोटरसाइकिल अगर आपको ज़्यादा हाइट नहीं लगेगी, अगर 5'6" भी है तो भी चल जाएगा। यूटर्न वगैरह आसानी से हो जाती है। मेन तो ना इसका लाइट वेट नेचर, आपको इसका वज़न बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। मज़ा आ गई, हॉर्न भी अच्छा खासा है। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको बता दूं क्या इस मोटरसाइकिल को आपको 2023 में ख़रीदना चाहिए या नहीं, और क्यों ये मोटरसाइकिल ऐसी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं इसकी कंपटीशन की। भाई इसके आजू बाजू कोई कंपटीटर नहीं है। इस प्राइस पॉइंट में ये सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते, जबकि आप अगर आप हायर एंड की मोटरसाइकिल लेते हो तो उसमें भी आपको ये TFT स्क्रीन तो बहुत कम मोटरसाइकिल्स में मिलती है, और क्विक शिफ्टर नहीं मिलता। आपको क्विक शिफ्टर अलग से लगवाना पड़ता है, जिसका प्राइसिंग 30,000 से 50,000 होता है, डिपेंडिंग कौन सी मोटरसाइकिल होती है। सो ये सारी की सारी बातें हैं यार, मतलब ये अगर हाँ कंपटीशन देखने को जाऊँगा तो इसके आजू बाजू कोई नहीं आती। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए, आपको थोड़े बहुत अपने पैसे बचाने, लाखों रुपए बचाने, तो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट मोटरसाइकिल। बिकॉज इससे ज़्यादा पावर आपको ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे ज़्यादा की पावर की आपकी ज़रूरत नहीं है, मतलब 1000 सीसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये मोटरसाइकिल चलाते हो, इनफ पावर है इसमें आपको वो गूज बम्प देने के लिए, आपको आपके पेट में बटरफ्लाइज देने के लिए। और दूसरी बात, अगर आप इसको डेली के लिए चला रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पावर है। दूसरी बात, आपको माइलेज कम मिलेगी। अगर आपको ड्यूक ही चाहिए तो उसमें और भी 2-3 ऑप्शन और आते हैं। ड्यूक 200 है, ड्यूक 250 है, और अगर आपको एकदम ही एक लो मेंटेनेंस वाली ड्यूक मोटरसाइकिल चाहिए तो ड्यूक 125 भी है, जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज लुक्स उनको बहुत मैटर करते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूँ 2023 के लिए तो डेफिनेटली येस, अभी भी ये मोटरसाइकिल स्टैंड आउट करती है। आपको बहुत सारे लुक्स मिल जाते हैं, ये सारे के सारे फीचर्स, पावर, एंडलेस चीज़ है। तो आई थिंक 2023 के लिए डेफिनेटली आपको ज़रूर से चेकआउट करना चाहिए, अपने लिस्ट में रखना चाहिए अगर आप एक सुपर बाइक ढूंढ रहे हो। बिकॉज और अगर आप ये बाइक ख़रीद लोगे तो आप बाद में मुझे थैंक करोगे, थैंक यू भाई, आपने मेरे कुछ लाखों रुपए बचा लिए। वैसी वाली बात है। मैं जल्दी से ऐसे रिकमेंडेशन मोटरसाइकिल्स के बारे में नहीं देता, बट ड्यूक के लिए मैं ज़रूर से दूंगा। एंड दैट्स इट गाइज। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बाकी तो मैं हीटिंग इशू के बारे में बता दूं, मेरा रेडिएटर ऑन हो चुका है, बट मुझे हीट अपने पैरों पे फील नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने जूते पहने, जीन्स पहने। मैं रेकमेंड हमेशा करता हूँ कि अगर आप ऐसी हायर कैपेसिटी की मोटरसाइकिल चलाते हो तो प्लीज़ अपने जूते और जीन्स पहन के चलाइए, बट हीटिंग मैनेजमेंट अच्छी खासी है, ये मैं बोल सकता हूँ।